हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लॉ कॉग्निशन। आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो 2023 में लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहला जजमेंट का अगर हम बात करें तो एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसकी अगर हम कोरम की बात करें तो 2 जज बेंच थी, जस्टिस M.I. शाह एंड जस्टिस B.V. नागरत्ना। इसमें बेसिकली जो हमारा इनकम टैक्स का प्रोविज़न सेक्शन 10 सब क्लॉज 26A है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। इसमें अगर हम बात करें वो प्रोविज़न किस बारे में है तो दैट प्रोहिबिट्स सिक्किमीज़ वुमेन टू मैरी अ नॉन सिक्किमीज़। मतलब अगर आप कोई भी सिक्किम विमेन हो और आप कोई नॉन सिक्किम पर्सन से शादी करते हो तो आपको एग्जेम्पशंस जो है आपके इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 कैपिटल ए में है वो जो आपको नहीं मिलेगी। तो इस प्रोविज़न को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए कहा है कि जो विमेन है वो चैटल नहीं है, उनकी अपनी एक खुद की आइडेंटिटी है एंड सिंस दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी मैरिज का डिसीजन भी उनका खुद का होगा। मैरिज कैन नॉट टेक अवे देयर आइडेंटिटी। ठीक है, अगर हम अब अगला केस का बात करें तो दैट इज़ स्टेट्स थ्रू CBI वर्सेस टी गंगी रेड्डी। इस केस का अगर हम कोरम का बात करें तो जस्टिस M.I. शाह एंड जस्टिस C.T. रवि कुमार थे, 2 जज बेंच थी। इसमें डिफ़ॉल्ट बेल के रिगार्डिंग डिसीजन हुआ था और क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट बेल एक बार अगर मिल जाता है, ठीक है, तो क्या उसको कैंसिल किया जा सकता है आफ्टर चार्जशीट प्रेजेंट होने के बाद, या जो एक बार डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया दैट इज़ अल्टीमेट। ठीक है, तो इस पहले तो हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट बेल होती क्या है। डिफ़ॉल्ट बेल इज़ बेसिकली अगर कभी कोई डिले होता है तो अक्यूज हैज़ दिस राइट कि वो अप्लाई कर सकता है फॉर डिफ़ॉल्ट बेल, रीज़न बीइंग चार्जशीट हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट और विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी बार नहीं है डिफ़ॉल्ट बेल कैंसिल होने की, कहीं पे भी कोई भी प्रोविजंस नहीं है CRPC में जो बार करती है कैंसिल करने से डिफ़ॉल्ट बेल को। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियरली कहा इन्होंने कि अगर कोई फाइलिंग नहीं हुई है विद इन 90 डेज ऑफ CRPC तो आपको डिफ़ॉल्ट बेल तो मिल जाती है, बट आफ्टर द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट प्रेजेंट अगर चार्जशीट हो जाती है कोर्ट में तो आपकी डिफ़ॉल्ट बेल अगर कोर्ट चाहे तो उसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, मूविंग अहेड विद द अदर जजमेंट, रोहन ढुंगाट वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एंड अदर्स। ये कोरम की अगर हम इसमें बात करें तो इट्स अगेन जस्टिस M.I. शाह एंड जस्टिस C.T. रवि कुमार। यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो ये था कि जो पेरोल पीरियड होता है क्या वो आपका इंक्लूड होता है एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट में या फिर एक्सक्लूडेड होता है। अब पेरोल पीरियड होता क्या है? पेरोल पीरियड इज़ बेसिकली अगर कोई अक्यूज नहीं नॉट अक्यूज बेसिकली अगर कोई प्रिजनर है वो अपने गुड बिहेवियर और गुड प्रेजेंटेशन के कारण उनको जल्दी छोड़ा जा सकता है पेरोल पे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये किया कहा कि जो पेरोल पीरियड है वो आपके एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट के कैलकुलेशन के विद इन नहीं आएगा। ठीक है, उसको एक्सक्लूड करके आपका एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट काउंट किया जाएगा। फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम पेरोल पीरियड को इंक्लूड करने लगेंगे तो जितने भी प्रिजनर्स हैं और उनका अगर कहीं पे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है, सोसाइटी में वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली पेरोल लेते हुए अपना पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली कोर्ट ने यही कहा है कि पेरोल पीरियड कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन पीरियड ऑफ एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट केस दैट इज़ कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ UP। ये हमारी 5 जज बेंच थी, जस्टिस S. अब्दुल नज़ीर, जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस A.S. बोपन्ना, जस्टिस V. रामासुब्रमण्यम एंड जस्टिस B.V. नागरत्ना। यहाँ पे जो डिसीजन था दैट वाज 4:1 रेशियो में आया था।
इशू यहाँ पे जो था, बेसिकली जो क्वेश्चन यहाँ पे रेज हुआ था वो ये था कि जो हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसमें कोई भी एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया जा सकता है या नहीं। तो अगर हम देखें आर्टिकल 19 क्लॉज 1A जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, वो आपका एब्सोल्यूट नेचर नहीं है, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, और रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है वो लिस्ट प्रोवाइड करती है कि यहाँ पे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन यूज़ नहीं कर सकते हो, यू आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग इट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है वो अपने आप में एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, एक एग्जॉस्टिव प्रोविज़न है, जहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगी है, विच मेक्स इट फर्दर वेरी क्लियर कि एडिशनल कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आप चाहो भी तो भी इम्पोज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस वॉज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट। आई होप अभी तक आपको सारे डिसीजंस समझ आए हो, कोई डाउट हो तो आप पूछो। इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते, फर्दर विथ मोर judgments we'll be covering up in the next part. Till then, stay safe, bye bye, take care, thank you.